कि नौकरशाही के स्तर पर और राजनीति के स्तर पर झारखंड में एक ऐसा सिंडिकेट, एक ऐसा कॉकस है जो झारखंड को बर्बाद करना चाहता है। उन्हीं से हम झारखंड को बचाना चाहते हैं। हम लोगों का साफ उद्देश्य है कि हम लोग झारखंड में कुछ करके झारखंड के लोगों की सेवा कर सकें। कि अगले कुछ दिनों में झारखंडी जनमानस को ये संदेश चला जाएगा कि असल में काम कहाँ हो रहा है। हम पूरा ड्राफ्ट लेकर के आ रहे हैं जनता के बीच में। जो चुनावी राजनीति में जाकर के कुछ डिलीवर करने की इच्छा रखते हैं, उनमें वो कैपेसिटी है, तो उनको हम प्लेटफॉर्म देंगे। झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति पार्टी छोड़ने के बाद संजय मेहता ने अपनी नई राजनीति पारी की शुरुआत कर दी है। इसकी घोषणा हजारीबाग लोकसभा के प्रत्याशी संजय मेहता ने कर दी है। उन्होंने अपनी पार्टी का नाम झारखंड बचाओ क्रांति सेना समिति यानी JBKSS रखा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देते हुए संजय मेहता ने बताया कि JBKSS बनाने का उद्देश्य झारखंड की समृद्ध और विकास को सुनिश्चित करना है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति निःशुल्क JBKSS की सदस्यता ले सकता है। संजय मेहता ने कहा कि यह पार्टी झारखंड में विस्थापन, नियोजन और स्थानीयता जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ झारखंड के राजनीति में खड़ी रहेगी। झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति पार्टी छोड़ने के बाद संजय मेहता ने बताया था कि भारी मन से पार्टी को छोड़ने का निर्णय लिया है। इस पार्टी को सभी ने अपने खून और पसीने से सींचा है। लोकसभा चुनाव में भी एक अलग पहचान मिली, सभी लोगों का साथ मिल रहा था, लेकिन हाल में उन्हें पार्टी के कार्यक्रम और सभी गतिविधि की जानकारी देना बंद कर दिया गया। जब जयराम महतो हजारीबाग में कार्यक्रम कर रहे थे, तब भी उन्हें किसी तरह की कोई जानकारी नहीं दी गई। यही वजह है कि जब कोई जानकारी नहीं दी जा रही है तो उस जगह में रहना उचित नहीं है। झारखंड के अंदर ब्यूरोक्रेसी के स्तर पर और राजनीति के स्तर पर एक ऐसा सिंडिकेट, एक ऐसा गिरोह काम कर रहा है जो झारखंड में झारखंडी लोगों का कल्याण नहीं चाहता है। इसका एक स्पष्ट उदाहरण मैं देना चाहता हूं कि झारखंड के लिए जब भी कोई नीतियां बन रही हैं तो वो नीतियां बार बार फंस जा रही हैं। जैसे अगर झारखंड की स्थानीय नीति बनी, राज्यपाल महोदय ने उसको रिजेक्ट किया। झारखंड के लिए OBC, ST, SC, EWS रिजर्वेशन का विधेयक बना 77% का, उसको रिजेक्ट कर दिया गया। सरना धर्म कोड पर कोई चर्चा परिचर्चा नहीं हुई। 9वीं अनुसूची में स्थानीय नीति को शामिल करना था, इस पर भी कोई बात सामने नहीं आई। इससे यह स्पष्ट होता है कि नौकरशाही के स्तर पर और राजनीति के स्तर पर झारखंड में एक ऐसा सिंडिकेट, एक ऐसा कॉकस है जो झारखंड को बर्बाद करना चाहता है। उन्हीं से हम झारखंड को बचाना चाहते हैं। JBKSS से अलग होने का कारण सिर्फ उसमें जो सिंडिकेट है वो है या और कोई कुछ रीजन है? मैंने तो स्पष्ट कहा कि जब आप कोई संगठन में काम करते हैं तो संगठन के जो मूल उद्देश्य होते हैं, अगर उन उद्देश्यों से, उन संकल्पों से ही अगर राह मोड़ लिया जाए तो सिर्फ हम लोग किसी तरीके से सांसद विधायक बनने के लिए झारखंड में केस मुकदमा नहीं झेल रहे थे। हम लोगों का साफ उद्देश्य है कि हम लोग झारखंड में कुछ करके झारखंड के लोगों की सेवा कर सकें। 2 महीना पहले आप JBKSS में बुला रहे थे लोगों को, 2 महीने बाद आप दूसरे JBKSS में बुला रहे हैं झारखंड के लोग। राजनीति में ऐसी परिस्थितियां आती हैं, लेकिन फिर भी मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि अगले कुछ दिनों में झारखंडी जनमानस को ये संदेश चला जाएगा कि असल में काम कहाँ हो रहा है। हम पूरा ड्राफ्ट लेकर के आ रहे हैं जनता के बीच में। हमारे पास क्या समाधान का रास्ता होगा, कैसे हम क्या करेंगे, पूरा ड्राफ्ट और मैनिफेस्टो हम लेकर के आ रहे हैं। जनता से पूछेंगे कि क्या करना चाहिए। अगर जनता कहेगी कि हम कुछ चुनावी राजनीति में किसी को लड़ाएं तो उस पर हम लोग निर्णय भी लेंगे। संजय जी, आप भी जानते हैं कि जब तक आप डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में नहीं शामिल होते हैं तब तक किसी व्यवस्था को बदल नहीं सकते जी। बिना चुनावी राजनीति के हो नहीं सकता है। इसे केजरीवाल ने किया, ठीक है। तो आपको नहीं लगता है कि आप पहले ये घोषणा करते हैं कि भाई हम चुनावी राजनीति में नहीं जाएंगे, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे? हमने स्पष्ट किया, वापस आना पड़ेगा। नहीं, मैंने स्पष्ट कहा कि संजय मेहता खुद को चुनावी राजनीति से दूर रखेगा। ठीक, आप इंडिविजुअल के बारे में बोला, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नेतृत्वकर्ताओं की फौज तैयार करनी है और उसके लिए काम करने का वक्त चाहिए, समय चाहिए, और समय कम है। तो मैं चाहता हूं कि ये वक्त अपने साथियों पर लगाऊं, अपने लोगों पर लगाऊं, और ताकि नेतृत्वकर्ताओं की एक नई फौज तैयार कर सके। तो 2024 का चुनाव क्यों साध है? 2029 को साधी है अभी से, इतनी जल्दबाजी क्यों? जल्दबाजी की बात मैंने क्या कहा कि वैसे सक्षम युवा जो चुनावी राजनीति में जाकर के कुछ डिलीवर करने की इच्छा रखते हैं, उनमें वो कैपेसिटी है, तो उनको हम प्लेटफॉर्म देंगे। जी। अच्छा, एक बात और भी उड़ती आई कि कई इंडिविजुअल मीडिया संस्थानों से आपने बात की, उनका आपने कहा था मेरा ह्यूमिलिएशन हुआ, मेरी बेइज्जती हुई, अपमान हुआ। ये कब से चल रहा था? उन किसी भी पहलुओं पर अब मैं नहीं जाना चाहता हूं।
मैं ये कहना चाहता हूं कि अब हम लोगों ने एक नई राह चुन ली है और इसी नई राह पर अब झारखंड को बदलने का संकल्प लेते हैं और इस संकल्प को पूरा करके हम लोग दिखाएंगे। संजय जी, अभी आप लोग नए जेबी केसेस तैयार किए, पहले वाले जेबी केसेस में फ्यूचर में कभी फिर जा सकते हैं क्या? इस बात की संभावना बहुत कम है। दोनों जेबी केसेस का गठबंधन नहीं हो जाएगा? इस बात की भी संभावना कम है। आपका जिस तरह का कड़वाहट था उसी तरह का देवेंद्र नाथ महतो का भी कड़वाहट था, जेबी पुराने वाले जेबी केसेस से या जेएलके से, और आप लोग दोनों काफी करीब थे इस दूरी के बीच में। तो क्या जेबी आपके वाले जेबी केसेस में देवेंद्र नाथ महतो आएंगे तो कब आएंगे? मैंने क्या कहा कि उन सभी लोगों का स्वागत है जिनको लगता है कि ये संगठन उनको प्लेटफॉर्म दे सकता है, वहां पर वो बहुत स्वतंत्रता के साथ काम कर सकते हैं। जो भी जुड़ना चाहता है, संजय मेहता किसी को तोड़ने का प्रयास नहीं करेगा। जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं उनका स्वागत है। आपके मित्र हैं इसलिए पूछ लिया। मित्र हमारे तमाम झारखंडी जनमानस हैं और हर एक झारखंडी जनमानस का इस परिवार में स्वागत है। इस बात का हम ऐलान करना चाहते हैं। जयराम खुद अगर इसमें आना चाहें तो आप ले लेंगे? नहीं, फिर मेरा एक सवाल होगा कि जिन सुझावों को हमने दिया था, क्या उस पर वो अमल करते हैं, क्या उस पर वो बात करते हैं? तो बात हो सकती है, लेकिन फिलहाल जेबी केसेस में 5100 रुपया लग रहा था जी अभी भी लगेगा क्या? यहाँ निःशुल्क है। मैंने तो कहा मेंबरशिप निःशुल्क है। आप अभी तुरंत बन सकते हैं। jbk.jharkhand.in टाइप करिए, गूगल पर जाइए, मेंबरशिप बन जाइए। अच्छा, ये जो नए अभी जो आप जेबी केसेस इस संदर्भ में मेरे पास कोई तथ्यात्मक जानकारी नहीं है। बताएं, मुझ तक ऐसी कोई जानकारी नहीं। पुराने जेबी केसेस के साथ ही आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आपने किसी कंपनी से पैसा लिया, आपने अगर खरीदी। तथ्यात्मक तौर पर ऐसी कोई बातें साबित हो जाती है तो संजय मेहता राजनीति से संन्यास ले लेगा। मैं चाहता हूं कि इसे, जिसके पास भी इस तरीके का कोई तथ्य है मेरे खिलाफ, उसे पब्लिक डोमेन में मीडिया के समक्ष रखा जाए और तथ्यात्मक तौर पर फैक्ट के साथ मुझे पूरे पब्लिक डोमेन में इसको साबित करके दिखा दिया जाए। संजय मेहता राजनीति से संन्यास ले लेगा। मैं आपको यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि झारखंड बचाओ क्रांति सेना समिति एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है और पूर्व का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो झारखंड बचाओ क्रांति सेना समिति लीगली एक पंजीकृत संस्था है, एक पंजीकृत संगठन है जिसका अपना वेबसाइट jbk.jharkhand.in है और उसके बाद झारखंडी जनमानस को हम लोग जोड़ेंगे। निर्माण का कुछ उद्देश्य बता दीजिए। निर्माण का उद्देश्य है कि झारखंड के जिन बिंदुओं को लेकर, यहाँ के विस्थापन, पुनर्वास, नियोजन, स्थानीयता, जिन बिंदुओं को लेकर हम लोगों ने लड़ाई लड़ी थी और झारखंड के तमाम जनमानस को हम लोगों ने एकजुट करने का प्रयास किया था, उन्हीं उद्देश्यों के साथ हम लोग लड़ रहे हैं। और jbk.jharkhand.in पर जैसे ही आप जाएंगे तो पहला ही पॉइंट उद्देश्य है, आप उस उद्देश्य को भी वहां पर पढ़ सकते हैं। विधानसभा चुनाव में जेबीके से संजय मेहता वर्सेस जयराम में तो होगा क्या? आप लोग उतारेंगे कैंडिडेट? झारखंड की जनता इसका फैसला करेगी, इसका मूल्यांकन करेगी कि क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन मैं इस बात की वकालत करता हूं कि झारखंड को अगर समाधान का रास्ता देना है तो वो नीतियों के आधार पर ही होगा और नीतियों के आधार पर समाधान निकालने के लिए इस बात की जरूरत है कि ऐसे नौजवानों की फौज तैयार की जाए जो शिक्षित हैं, जो झारखंड के लिए कुछ ड्राफ्ट तैयार कर सकते हों, जो झारखंड के लिए कुछ नीतियां तैयार कर सकते हों, या फिर वो चुनावी राजनीति में आकर के झारखंड को सुधार सकते हैं। इससे पहले जो जेबी केसेस था उसमें क्या नीतियां नहीं थी, वो नीति बनाने लायक नहीं थे? मैंने ये महसूस किया कि वह पूरी तरीके से एक सिंडिकेट में तब्दील हो रहा है और पूरी तरीके से उद्देश्यों से भटक रहा है, और जिसके कारण से मुझे ये आवश्यकता महसूस हुई कि झारखंड के लोगों को एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है और इस प्लेटफॉर्म के लिए हम लोगों ने ये सफ़र की शुरुआत की है। ऐसा माना जाए कि 24 में युवाओं की सरकार होगी। देखिए, युवाओं को तो राजनीति में आना ही चाहिए, लेकिन सरकार बनाने की जहाँ तक बात है वो जनता फैसला तय करती है, इसको जनता पर छोड़ते हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि हम झारखंडी नौजवानों को एकजुट करेंगे और संजय मेहता चुनाव नहीं लड़ेगा, लेकिन अगर ऐसा कोई नौजवान चुनाव लड़ने की इच्छा रखता है तो संगठन चुनाव भी उनको लड़ा सकता है। आपके साथ साथ कई और लोगों ने रिजाइन दिया है आपके पुराने संगठन से, क्या वो लोग भी आपके इस नए संगठन में जुड़ने में काम करेंगे? हर एक झारखंडी जिसके अंदर ये पीड़ा है, ये दर्द है कि वो झारखंड के लिए कुछ करना चाहता है, हम ये आह्वान करते हैं कि आइए, जुड़िए और इस संगठन में इस बात का हम भरोसा दिलाते हैं कि चाहे वो सामाजिक न्याय की बात हो या सबको साथ लेकर के चलने की बात हो, चाहे झारखंड के आदिवासियों के मुद्दे हों, चाहे सरना धर्म कोड का मुद्दा हो,
चाहे यहाँ पर विस्थापन की बात हो, चाहे पुनर्वास की बात हो, इन सारे पहलुओं को हम लोग उठाना चाहते हैं। और अगर आप ये कहेंगे कि ये सवाल जो लेकर के आप लोग चल रहे हैं उसमें मूल मुद्दे क्या होंगे, हम लोगों ने आज ये फैसला किया कि हमारे संगठन का प्राथमिक उद्देश्य झारखंड के लोगों का अगर कल्याण है तो उत्पाद सिपाही की भर्ती में हमारे झारखंड के कई नौजवानों का देहांत हो गया। आज संगठन के पहले ही दिन, घोषणा के दिन, इस बात का ऐलान करना चाहते हैं और सरकार से ये मांग करना चाहते हैं कि उन तमाम पीड़ित परिवारों को सरकार कम से कम 50 लाख रुपए की मुआवजा राशि दे। और इस मांग को हम लोग तेज करेंगे कि उत्पाद सिपाही की दौड़ में जिन अभ्यर्थियों का भी देहांत हुआ है उन सब के परिवारों को सरकार तत्काल सहायता दे।